है प्रेम प्रकाश जी द्वारा लिखी कहानी अबॉर्शन। पत्नी की फूली हुई छातियां देखकर दिवाकर परेशान है। ढलती हुई उम्र की देह का ये तूफान दिवाकर की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। समझ तो खुद शैलजा भी नहीं पा रही है। छातियां ही क्यों, शरीर के विभिन्न हिस्सों और गोपनीय अंगों का ये कसाव और तनाव तो वैसे भी बहुत बीते दिनों की बात हो गई है। लेकिन कहाँ तो वे 18-20 की जवानी के दिन और कहाँ ये 42 पार का शरीर। शैलजा और दिवाकर के दाम्पत्य में 3-3 औलादें दाखिल हुई। इस तरह का शारीरिक तनाव तो उन्हीं दिनों की बात थी। तब शायद इससे भी ज़्यादा होता हो, लेकिन तब उम्र 7 थी और शरीर में ढलान का कहीं कोई एहसास नहीं था। लेकिन ये क्या और क्यों है? सयाने हो चले, बच्चों से भरे घर में कुछ आपस की बातचीत भी कितना कठिन काम होकर रह गई है। दिवाकर हैरान परेशान से इशारों में ही कुछ समझना चाहते हैं। शैलजा इनकार की मुद्रा में सिर हिलाती है। वह पति को आश्वस्त करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, अब इतने सालों बाद ये सब होगा, बस पीरियड्स की अनियमितता के कारण, बस एक ही वजह है और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं। हाँ, पीरियड्स भी तो। इधर कई सालों से यह व्यवधान है। हर महीने के 10-20 दिन आकांक्षाओं में ही गुजरते हैं। यूँ कभी कुछ होता नहीं, लेकिन कभी कभी ये उद्विग्नता, ये आशंका महीने की सीमा पार भी कर जाती है। कभी कभी तो 2-2 महीने की अनियमितता भी हो जाती है। लेकिन ऐसा उफान थोड़ी ना होता है शरीर में कभी। कितनी लापरवाह है शैलजा। दिवाकर परेशान है। एक जगह टिक के इलाज नहीं करती, बस 2-4 दिन दवा चलाई, ठीक है का हल्ला शुरू। डॉक्टर ने भी कह ही दिया है कि ये कोई बहुत सीरियस मसला नहीं है, खाना पीना ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, निवृत्ति का समय नज़दीक है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शरीर में, ये दौर ही ऐसा है। सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करती है, इधर अपने छोटे बेटे पर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा भी निकालने लगी है शैलजा। उसे कोई और कुछ कह के निकल जाए मजाल है। सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा करीबी, सबसे ज़्यादा हीरोहे है जिससे अपने उसी बच्चे पर सबसे ज़्यादा दांत किटकिटाती है शैलजा। बढ़ती उम्र के ये सब परिवर्तन जैविक हैं। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सब हलकान रहने लगे हैं। दिवाकर चिंतित है, यह सब कब ठीक होगा? पूरी तरह मेनोपॉज में अभी कुछ साल तो लगेंगे ही। स्वभाव की यह अस्थिरता ही नहीं, हताशा, कुंठा, उदासी, परेशानी, ये सब दिखेंगे। लगातार कई सालों की शांति है यह स्त्री जीवन की, लेकिन इस बार तो यह कुछ ज़्यादा ही खिंच गई। 3 महीने पार हो गए। दिवाकर किसी और संभावना से डरे हुए हैं। कई बार कई तरीके से पूछ चुके हैं वे, कैसा लग रहा है? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो, कुछ तो पता चलता होगा। शैलजा पहले से ही परेशान, पति को फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरती है। एक बार कह दिया ना, वैसा कुछ नहीं है। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ सवाल पूछ के। इस उम्र में अब यही सब होना बाकी है। बुढ़ौती कनकटी पर चढ़ के नाच रही है, लौंडे बने फिरते हैं। अरे दत्त, जो पिछले 16 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। सठियाओ मत अभी, उसके लिए उम्र पड़ी है। दिवाकर चिड़चिड़ा उठे हैं, लेकिन पत्नी के सामने से हट जाना ही ठीक लगा। जाते जाते बोले, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर कोई बात ही नहीं। शैलजा ने मना कर दिया, अब परेशान मत होइए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद ही तो कहते हैं मैं बच्ची तो नहीं, कुछ तो पता लगना चाहिए ना। 10 दिन और बीते तो दिवाकर घबरा उठे। धैर्य जाता रहा। डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया और पत्नी को अल्टीमेटम फरमान सुनाया, कल डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं। बस मेरा मन परेशान है, कोई और वक्त होता तो मैं खुश ही होता, लेकिन 3.5 महीने का ये गैप और ये उठान अब देखा नहीं जा रहा। शैलजा की नज़र अपनी छातियों पर गई। देह में तनाव का ये आलम देखकर वह खुद भी हैरान परेशान थी। हामी भर दी, ठीक है, कर लो बात, हो जाए तुम्हारी वाली भी। डॉक्टर मृणालिनी ने हाथ लगाते ही कह दिया, 4 महीने का है। शैलजा, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा ही है, यकीन नहीं होता तो जाके अल्ट्रासाउंड करा लो। चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ लिए शैलजा डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आई और पति से बोली,
आप एक बार मिल लीजिए डॉक्टर से। क्या कह रही हैं वे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने दिवाकर के हाथ में पर्चा थमाया। USG लोअर एडोमेन। अगले दिन रिपोर्ट आ गई। 18 वीक्स लिव जेस्टेशन। दिवाकर के पैरों के नीचे से धरती सरक रही है। डॉक्टर पूछ रही हैं, अंतिम बच्चे की उम्र बताइए। 16 साल। इसे रखना है? नहीं। बताया ना, बच्चा 4 महीने का है। अबॉर्शन रिस्की है। डॉक्टर ने तलब किया। शैलजा बाहर निकली। आपको बुला रही हैं। चेहरे पर उतर आई हवाइयों पर मन की धूल डालते हुए दिवाकर डॉक्टर के सामने खड़े हैं। बच्चा चाहिए? किसी स्वचालित मशीन की तरह इनकार में सिर हिलाते हुए दिवाकर को होश नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं। बेटा, बेटी, घर परिवार, लोक लाज, हे भगवान। पैसे जमा कीजिए, कंसेंट साइन कीजिए, दवा लगा देती हूँ, परसों लेकर आइए। अब तक दिवाकर कठपुतली में और शैलजा पत्थर की मूरत में बदल चुके हैं। घर आए तो बेटी कॉलेज से लौटी। पापा, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी को दिखाया आज? जुबान सिली हुई है दोनों की। कुछ खास नहीं, यूं ही। परसों फिर बुलाया है। समय लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन को समझने में। दवा ने असर दिखाया। अगले ही दिन दर्द शुरू हुआ और शाम होते होते ब्लीडिंग शुरू। शैलजा ने दिवाकर को बाथरूम में बुलाया और दिखाया। साफ हो गया सब, देखिए। पॉलीथीन में काले काले खून के बड़े बड़े थक्के। सहम उठे दिवाकर। सब हाथ में लिया और कहीं दूर गए। सब डिस्पोज कराए। मन में एक राहत थी कि चलो, जो कुछ भी था अब ठीक है सब। कल डॉक्टर को सब बताएंगे। अगले दिन डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट सुनी और बेड अलॉट कर दिया। सेफ अवार्ड किट की दवाइयाँ इंसल्ट की और कहा, जाकर बेड पर लेटो, अभी समय लगेगा। अरे डॉक्टर साहब, सब हो गया। दिवाकर हतप्रभ से थे। अब क्या बाकी है? डॉक्टर ने पूरी बात समझाई। सफाई करनी होगी, लेकिन बेबी के बाहर आने के बाद। खींच नहीं सकते ना उसे, इंतजार कीजिए अभी। शैलजा बेड पर है। दिवाकर आसमान में कलाबाजियाँ खा रहे हैं। दर्द बढ़ता जाता है। सिस्टर बता रही हैं, बच्चा बड़ा हो चुका है, पूरी प्रक्रिया चलेगी। दवा आज फिर लगी है, अभी इंतजार कीजिए। स्टूल पर बैठे दिवाकर का हाथ थाम लेती है शैलजा और बुदबुदाती है, ज़्यादा मत बोलिए, आप पर गुस्सा आ रहा है। चुप नहीं रह सकते हो तो हट जाइए यहाँ से। बुदबुदाहट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। शैलजा के मुँह से अस्पष्ट स्वर निकलते हैं। सब पहले जैसा ही हो रहा है। कमर में 1000 बिच्छुओं का डंक है। दिवाकर का मुँह सूखा हुआ है। क्या हो गया ये सब? लगातार 3 घंटों का अनथक दर्द। शैलजा के मुँह से धीमी आवाज़ निकली, हमें होश नहीं रहेगा, आप देख लेना क्या हुआ। ये सब झूठ भी बोलती हैं पैसा ऐंठने के लिए। दिवाकर बच्चों को फ़ोन पर समझा रहे हैं, बेटा अभी नंबर नहीं लगा है, भीड़ ज़्यादा है मरीजों की, तुम लोग अपना अपना काम करो, हम देर शाम तक घर आएंगे। नर्स की आवाज़, रात भर लग सकता है सर। ओह, तब तो सब जान जाएंगे। दिवाकर सब कुछ मैनेज कर लेना चाहते हैं। शैलजा बेड पर बेचैन हो रही है। डॉक्टर आकर देख गई है। दिवाकर को बाहर जाने को कह दिया गया है। ये औरतों का वार्ड है। दरवाजे की शीशे से नजरें गड़ाए दिवाकर का ध्यान पत्नी की हरकतों पर है। सांस टंगी हुई है दिवाकर की। बेड पर सिर रगड़ती हुई शैलजा अचानक पांव फैलाकर रास्ता बनाती है और अर्धमूर्छा की सी हालत में ही आधा उठ बैठती है। डॉक्टर सिस्टर के साथ अभी अभी बाहर निकली है। दिवाकर दरवाज़ा भड़ाक से खोलकर अंदर दाखिल हुए और सीधे पत्नी के पास पहुँचे। शैलजा उन्हें सामने बुला रही है। घबराए हुए वे पैरों की ओर जाते हैं। शैलजा साड़ी उठाकर दिखा रही है, देखिए तो क्या है। दिवाकर विस्फारित आंखों से एकटक देख रहे हैं। बेड, साड़ी और पेटीकोट को भिगोते हुए खून के बीच लथपथ पड़ा हुआ 5-6 इंच का वह मानव शरीर, पूरा आकार, पूर्ण आकृति, 1-1 इंच के हाथ, पाँव, पेट, पीठ, सिर, धड़ सब हैं। सब कुछ है। बेहाल अधलेटी माँ और सना का खा चुके लोटे पुट्टे से खड़ी पिता के बीच खून में सना लथपथ पड़ा 4 महीने का अविकसित बच्चा। जी हाँ, बच्चा, केवल भ्रूण नहीं है यह। सन्नीपात भरी सी आंखों से देखते देखे एक वयक 2 बूंद आंसू के छू पड़े हैं दिवाकर की आंखों से।
शैलजा बेहोश सी हो रही है। स्ट्रेचर, नर्सें, डॉक्टर सब भागे आ रहे हैं। दरवाजे, खिड़कियां सब धड़ाधड़ खुल रहे हैं। पूरे बेड सहित शैलजा को स्ट्रेचर पर रख लिया है और स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की ओर। दाई आवाज़ लगाती है, भैया जरा हाथ लगाना। यंत्र चालित से दिवाकर स्ट्रेचर का हैंडल पकड़ लेते हैं। महिलाएं स्ट्रेचर छोड़ देती हैं। करुणा, प्रायश्चित, रुदन और टूटन को एक साथ अपनी आंखों में समेटे ठगे से दिवाकर अकेले ही स्ट्रेचर दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर के गेट तक ले आए हैं। यहाँ से उन्हें वापस कर दिया गया। उन्हें याद आया, दवाइयाँ और सुइयाँ तो वहीं छूट गईं बेड पर ही। नीचे आकर सब समेटा, पत्नी की चप्पल उठाई और ऊपर ऑपरेशन थिएटर के गेट पर आ पहुँचे। कैसी है शैलजा? वे नर्स से पूछते हैं। अभी समय लगेगा, बेबी आउट हो गया है, खेड़ी अभी अंदर है, खींचकर नहीं निकाल सकते ना, इंतज़ार कीजिए, दवा सुई हो रही है। दिवाकर के हिस्से आया है बेसब्री का इंतज़ार और लगातार की बेचैन चहलकदमी। अस्पताल में ये मुसलमान लड़की अभी अभी आई है, पहला ही बच्चा है उसका। उसकी माँ और चाची उसके साथ हैं। वह चीख रही है, दर्द और घबराहट के मारे चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा रखा है। 2 अपोजिट केस एक साथ रख दिए गए हैं। थोड़ा समय बीतते बीतते शैलजा एहसास कमतरी से और शबनम एहसास बेहतरी से भर उठी है। पैंटी लाइए, पैड लाइए, साड़ी लाइए या फिर नाइटी लाइए। नर्सों के फरमान दिवाकर दौड़ दौड़ कर पूरे कर रहे हैं। कैसी है अब शैलजा? वे पूछना ही चाहते हैं कि अचानक दरवाज़ा खोलकर नर्स पूछती है, शैलजा के साथ कौन है? मैं। अंदर आइए। छोटी सी ट्रे में भरे खून और पानी के बीच तैर रहा है 6 इंच का एक वजूद और उसका सुरक्षा कवच खेड़ी। दोनों अलग अलग, दोनों साथ साथ भी। आपकी पत्नी ठीक है, 2-3 घंटे बाद ले जा सकते हैं, लेकिन पहले इसका प्रवाह करना होगा। दिवाकर के होश गुम हो चुके हैं। वे केवल देख भर रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। लज्जा, शर्मिंदगी और घोर पश्चाताप की आग उनके निष्प्राण प्राय आंखों को झुलसा रही है। वे 500 का एक नोट दाई को थमाकर अपराध बोध से ग्रस्त हाथ जोड़े खड़े हैं। मेरी मदद करो, मुझे पत्नी की चिंता है। 500 का एक नोट एक बड़ी मुसीबत हल कर देता है। बेहोश पत्नी को संभाले या फिर अनजाने अनचाहे ये जो कुछ हो गया है उसका स्वागत से पहले ही अर्पण तर्पण कर दे। 500 के इस नोट ने दिवाकर को उनकी पत्नी सौंप दी है। बेखून से भीगे पत्नी के कपड़ों से भरा पॉलीथीन, उसकी चप्पल और दवाओं का पैकेट संभाले नीचे की ओर भाग रहे हैं। शैलजा स्ट्रेचर पर आ रही है। दिवाकर डरे हुए हैं, सिस्टर से पूछ रहे हैं, ये होश में नहीं है क्या? आवाज़ सुनकर शैलजा पथराई से आंखें खोलती है। रात के 9 बज गए हैं। शैलजा की चेतना लौट आई है, पर आंखें अभी ठीक से खुल नहीं पा रही हैं। शरीर शिथिल है। दिवाकर ने ब्लाउज और पेटीकोट में लेटी बेसुध सी पत्नी के देह पर हरी साड़ी डाल दी है और नर्स के कहने पर चाय लेने आए हैं। चाय की एक घूंट अंदर जाते ही शैलजा को जोर की मिचली आई और 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए शरीर ने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी हैं। पूरे उपचार के बाद डॉक्टर ने शैलजा को देर रात 11 बजे डिस्चार्ज किया। घर आए, आज तीसरा दिन है। आस पड़ोस और बच्चों सबसे सब कुछ छुपा लिया दोनों ने मिलकर। दवा चल रही है, आराम मिल रहा है। शैलजा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, लेकिन मन अभी ऑपरेशन थिएटर में घायल ही पड़ा है। बच्चों की कान बचाकर शैलजा पूछ रही है, आपने देखा था? दिवाकर ने पत्नी को तड़प कर देखा। आंसू वहाँ कोरों से अटके पड़े हैं। भूल जाओ अब सब, कुछ भी याद मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पूछो। दिवाकर पत्नी से आंखें चुरा रहे हैं। दोनों को संभालना चाहते हैं। खाना पीना, दवा, दूध, फल, इन सारे शब्दों का शोर मचाते हैं दिवाकर, और शैलजा सूनी सूनी आंखों से ये सारा शोर खा रही है। बच्चे बहुत खुश हैं कि मम्मी कई महीनों से बीमार थी और अब ठीक हैं। अस्पताल के बाद का चौथा दिन, आधी रात का समय। शैलजा दिवाकर को जगाना चाहती है। पत्नी की आवाज़ कानों में पड़ रही है। दिवाकर की नींद खुल गई है। वे शैलजा को ध्यान से देख रहे हैं। पत्नी की आंखें आंसुओं से डबडब हो रही हैं। यहाँ आइए, मेरे साथ लेटिए। एक नज़र सोए हुए बच्चों के ऊपर डालकर दिवाकर ने बत्तियां बुझा दी हैं और पत्नी के बगल में आ लेटे हैं। शैलजा ने टेबल लैंप की रोशनी जलाकर छातियां खोल दी हैं। ये देखिए,
दिवाकर के हाथ खुद ब खुद उधर सरक आए। उफ, इतनी तनी हुई, एकदम गरम, जलती हुई सी, एक छुर्री तक नहीं कि जैसे वर्रे ने काट लिया हो और चेहरा सूज जाए। दर्द हो रहा है, शैलजा की आवाज़ पर चौंकते हैं दिवाकर। शरीर का यह हिस्सा तप रहा है। दिवाकर बेचैन हो रहे हैं। बुखार क्यों है इतना? शैलजा ने फबक कर रो दिया है। आंसू पीते होठों से किसी तरह 4 शब्द निकले हैं। बुखार नहीं, दूध है। दूध? अरे ये तो वो तो दूध, हाँ, लेकिन दवा तो दवा अपने हाथ से निकालो ना, दिवाकर ने अस्पष्ट स्वर। उधर आधी रात के आलम में सोई हुई बस्ती सन्नाटा बुन रही है और इधर एक अपरिचित से समय में शैलजा ने अपना सिर दिवाकर के सीने में दे मारा है। तुम्हें दवा दो, मुझसे नहीं हो रहा। किसी बिना आए ही चले गए हकदार के हिस्से का जलता हुआ दूध माँ की छातियों में ताप और दर्द दोनों बनकर उतर आया है। 4 दिन पहले का घायल शरीर दिवाकर की बाहों में है और वे पत्नी का ब्लाउज उतार रहे हैं। पेटीकोट पहने लेटी हुई पत्नी की खुली हुई छातियाँ 20-25 साल पहले रोमांच रचती थीं, आज अवसाद गढ़ रही हैं। शैलजा की छातियों पर दिवाकर के हाथ हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने पत्नी को अपने सामने कर सीने में भींच लिया है। तनी हुई छातियाँ जब पति के सीने से टकराती हैं तो इस दबाव में देर तक पिसकर गरम गरम दूध उगलने लगती हैं। टप 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 टप। शैलजा और दिवाकर के बिस्तर पर दूध रस रहा है। दिवाकर की बनियान भीग उठी है। लगभग आधे घंटे का दबाव, लगभग गिलास भर दूध से नहा से उठे हैं दोनों, और अब तनाव के साथ साथ ताप भी बहुत कुछ घट गया है। शैलजा दिवाकर की बनियान उतार कर निहार रही है, सूंघ रही है, बनियान का दूध निचोड़ रही है। ढेर सारे आंसू, ढेर सारा दूध और ढेर सारा खून अपनी देह से उलीझकर एक पुरानी माँ एक नई खाली हुई जगह को देखती है और पति का हाथ अपने उदर पर रखकर पूछती है, मुझे भूलती नहीं उसकी शक्ल, ये उसकी जगह खाली हो गई है, यहाँ आपकी ज़रूरत है। आपने देखा था ना उसे? दिवाकर की जीभ पर पत्थर लटके हैं। भूल जाओ उसे, ऐसा कैसे कह दें? ये जो दूध हुए 2 शरीर लिथड़े पड़े हैं, ये सब क्या भूलने के उपाय हैं? भूल जाने से क्या हो जाएगा? भुलाया तो इसने भी नहीं जा रहा। दिवाकर के अंदर से आवाज़ आई है, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, देखा था, कैसा था? तड़पती हुई माँ की डहकती हुई आवाज़ पगलाए हुए पिता के कान बेधती है। बाल देखे उसके, आप ही जैसे थे। अब तड़पने की बारी दिवाकर की। तुमने देखा था? हाँ, मैंने देखा था। आपको भी तो कहा था देखने को। पत्नी की आंखें हथेलियों से ढांपकर फपक पड़े हैं दिवाकर। बिस्तर हिचकियों से हिलने लगा है। समय कैसा भी हो गुजर जाता है, पर अपने निशान छोड़ जाता है। दिन रात और घंटों मिनटों में बीतता समय हफ्तों में ढल गया। सन्नाटे भरे कई दिन और दूध भीगी कई रातें बीत गईं। उसके हिस्से का दूध बिस्तरों में निथरता रहा और माँ की हुंक गले में। पत्नी की फूली हुई छातियाँ अब सामान्य हो रही हैं। दिवाकर का बोझ उतरने लगा है, लेकिन शैलजा के दूध का न्याय नहीं हुआ। अभी और दूध का न्याय ना हो तो सारी दुनिया का बोझ भले उतर जाए, माँ की सीने का बोझ नहीं उतरता। लेकिन माँ का बोझ उतारे कौन? कौन कौन आखिर कौन? मम्मी, दूध दो ना। एक दोपहर सूखी आंखों ख्यालों में गुम माँ बेटी की आवाज़ सुन सन्न रह गई। दूध? शैलजा बोराई से एकटक बेटी को देख रही हैं। ये तो कभी दूध नहीं मांगती, दूध तो इसे पसंद ही नहीं है। फिर शैलजा आंख फाड़े गिलास में गटागट दूध पीती बेटी को आपलक देख रही है। प्रकृति अलबेली, पता नहीं क्यों शैलजा आज तक नहीं समझ पाई। जब दूध माँ के वजूद का सवाल बन गया था, उन दिनों बेटी रोज ही दूध क्यों मांगने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।